Hi student, how are you? I hope you all are fine. So in previous video we discussed about electron dot structures. So I think many students face problems at how we draw electron dot structures. To find the electron dot structures, we need first to find the valence electron, and valence electron find by using general electronic configuration that you have done in previous class 9th. So today we take some more examples which is based on electron dot structures. So first I say what is meaning of electron dot structures. Actually valence electrons shown around the symbol of element is known as electron dot structure. Suppose कि कोई एक एलिमेंट हो जिसके बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस एलिमेंट का सिंबल क्या हो, एक्स हो, तो उस एक्स के चारों तरफ हम 4 डॉट लगा देंगे। इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो आज हम ढेर सारे एग्जांपल लाए क्योंकि पिछले वीडियो हमने इसके बारे में बात कर लिया था, ब्रीफ में बात कर लिया था। आज हम सिर्फ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये कार्बन है, तो कार्बन जो होगा इसका नंबर कम है, जिसका नंबर कम होता है वही आप सेंट्रल एटम लेते हैं, मतलब कि वो बीच में रहता है। चलिए कार्बन हो गया। अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ पे हम रफ वर्क करते हैं, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। तो ये जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन है ना, वही क्या होता है, बैलेंस। तो इसमें कितने डॉट बन जाएंगे, 4 डॉट बन जाएंगे। ठीक है। अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का रफ वर्क करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, और वही क्या होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब 4 हाइड्रोजन 4 तरफ लिखेंगे, ये हो गया, ये इसके इधर हो गया। अब आप इनको दूसरे तरीके से भी कर सकते ताकि पहचान में आए कि ये हाइड्रोजन का है, ये कार्बन का। ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और आपको एक और बात बता देते हैं, अब ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इन्हें आप बॉन्ड में भी बना सकते हैं। एक पेयर होगा तो एक बॉन्ड बनेगा। तो जैसे देखिए ये कार्बन है, इसके साथ एक है तो ये बन जाएंगे बॉन्ड, ये बन जाएंगे बॉन्ड, ये बन जाएंगे बॉन्ड, ये बन जाएंगे बॉन्ड। अगर इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचे होते जो बॉन्ड नहीं बनाए, तो उनको हम लोग दिखाते। लेकिन आपका रियल यही है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, यही है। ठीक है। आइए हम देखते हैं NF3 में। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ये तुम्हारा पहला था NF3। N मतलब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 होता है। मतलब बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके चारों तरफ हम कितने इलेक्ट्रॉन बना देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। कितने लोग इससे जुड़े हैं, 3। अब सेंट्रल एटम की बात है, हमने बताया था नाइट्रोजन का नंबर कम है, जिसका नंबर कम होगा वही आप सेंट्रल एटम लेते हैं। तो चलिए अब हमारा फ्लोरीन है, देखिएगा कितने हैं, 3 है, तो 3 तरफ लिख देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अब फ्लोरीन में आउटर मोस्ट में कितने हैं। रफ वर्क हम इसका भी कर लेते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 7, इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो हम यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। ठीक है। ऐसे इसके लिए भी बना लेते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब हमने बताया था जो लोग बॉन्ड बना लेंगे, जैसे ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करता है, कोवैलेंट बॉन्ड में आपने सीखा भी होगा जब कोवैलेंट बॉन्ड आप कार्बन का पढ़ रहे थे। तो अब ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। अगर इसको आप बॉन्ड में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिएगा नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड में नहीं जा रहे हैं तो इनको बना रहने दें। ये बॉन्ड में चले गए तो ये हो जाएंगे बॉन्ड में, ये हो जाएंगे बॉन्ड में, उसी तरह सबका बॉन्ड में। अब फ्लोरीन का सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गया बॉन्डिंग में, कितने बचे हैं, 6 बचे हैं। 3 6 के वो आप बना देंगे इसके सराउंडिंग में। ठीक है। अब ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखिए कितना सिंपल, आपको समझ में आ रहा होगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए CO2 की बात करते हैं। CO2 में कार्बन का नंबर कम है तो ये हमारा क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। ठीक है। CO2 C पता ये कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन, O का पता कर लेते हैं। O में एटॉमिक नंबर 8, सो 2 और 6, मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। तो ऑक्सीजन के चारों तरफ कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। इधर भी ऑक्सीजन के चारों तरफ कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाते हैं,
डबल, तो ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉनों से बॉन्ड बना लेगा, इधर वाला भी 2 लोगों के साथ बॉन्ड बना लेगा। देखिए एक पेयर एक पेयर, तो ये किस में बदल जाएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड, मतलब कि ये देखिए एक बॉन्ड ये बना लेगा, ये वाला देखिए ये वाला और इधर ये एक ये बना लेगा, यहाँ पे मत बनाइएगा। अब आप देखेंगे क्या बन गया, ये इधर बन गया। अब फिर देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 2 4, ये बॉन्डिंग में नहीं गए, तो आप इन इलेक्ट्रॉन को दिखा दीजिए डॉट के फॉर्म में, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है, और ये CO2 वाला भी शायद है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हिंट के लिए उन्होंने दिया रिंग, इसका मतलब क्या है, एक्चुअली जो S8 है ये सल्फर का मालिक्यूल है, जो 8 मालिक्यूल है ना, ये आपस में एक रिंग के फॉर्म में जुड़े होते हैं, और ये जो होते हैं रिंग जो होती है हमारी, इसमें 8 साइड होती है, मतलब 8 भुजाएं होती है, ये कुछ इस तरह से होता है, देखिएगा। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा सल्फर हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, गिनिएगा कितने हुए, 2 2 4 2 6। अब देखिए एक 7 एक 8, ये हो गया। अब ये ऐसे नहीं बनता, एक्चुअली ये बनता कैसे, देखिए हम इसमें भी तो चेक करें कैसे डॉट बनाएंगे, पहले इस बॉन्ड को नहीं लगाते हम लोग, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 6, इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, और कितने बचे, एक इधर हो जाएगा एक इधर, ये देखिए बॉन्डिंग में जाने वाले इलेक्ट्रॉन इधर वाले, थोड़ा सा बड़ा बनाते नहीं तो समझ में नहीं आएगा, पेन एक ही है ना, और 2 बचे 2 इधर बच गए, फिर इस पर भी देखिए एक इधर, ये वाला बॉन्डिंग में चला जाएगा ये वाला, तो 2 इधर बच गए 2 इधर बच गए, फिर ये दोनों बॉन्डिंग में चले जाएंगे, और फिर इसका देखिए ये वाला थोड़ा बड़ा बना देते हैं ना, ये दोनों बॉन्डिंग में चले गए, बाकी जो बचेगा इस तरह सब में होगा, फिर आप दिखा दीजिएगा कि जो बच गया वही आपका डॉट में रह जाएगा। चलिए हम दूसरे कलर पेन से दिखाते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले जाएंगे, ये सब बच जाएंगे, लोन पेयर जिसे आप बोलते हैं, जो बच जाते जोड़े में, ठीक है, और इस तरह से इस पर भी 2 2 बच जाएंगे, फिर इस पर भी 2 2 बच जाएंगे। हमने आपसे क्या बताया, जो बॉन्डिंग में गए आप उनको बॉन्ड में कन्वर्ट कर दीजिए, बाकी लोग को छोड़ दीजिए। अब देखिए आपका स्ट्रक्चर क्या आने वाला है, यहाँ थोड़ा आपका कट रहा होगा इमेज, तो हम थोड़ा इधर बनाते हैं, यह सेट का इसका फिर ऊपर बना लेते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए कुछ ऐसा बन के आएगा, सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर सिंगल बॉन्ड सिल्फर, फिर सिंगल बॉन्ड सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर, फिर सिंगल बॉन्ड सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर। अब आप देख रहे हैं S8 स्ट्रक्चर है ये, S8 1 2 3 4 5 6 7 8। सल्फर का भी हमने बताया आपको, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि एक इधर से बॉन्डिंग में एक इधर, कितने बचे होंगे, एक एटम पे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, इसी तरह सब में ऐसे बचे होंगे। ये हमारा सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कितना सिंपल है। अब हम लोग अगले टॉपिक की तैयारी करते हैं, ये हमारा आंसर आ गया जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, एसिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। चलिए आप फटाफट नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो अभी के लिए इसको हम मिटाते हैं। अगली हेडिंग हमारी है वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। जो हमारा कार्बन है ना, वर्सेटाइल नेचर का मतलब बहुमुखी प्रतिभा का होता है। इसका मतलब क्या है, एक्चुअली जो कार्बन होता है ना, ये टेट्रा वैलेंसी इसकी होती है, वैलेंसी 4 होती है, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकता है, और 4 बॉन्ड बनाने की वजह से, और दूसरी इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है कि ये अपने ही लोगों से या दूसरे लोगों से मिल गई एक लंबी सी चैन बना ले, पर ये सिर्फ कार्बन सिलिकॉन में होती है, और सल्फर में 3 लोगों में, नाइट्रोजन में होती बहुत कम होती है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन में होती है, सिलिकॉन में तो 7 की चेन बनती है, सल्फर में अभी आपने देखा 8 की चेन बनती है। बट सबसे ज़्यादा अगर कैटिनेशन होती है किसी में तो कार्बन में होती है, और
होने को सब में होती बट अनस्टेबल होते। अगर बात करें हम सिलिकॉन की, ये 7 मेंबर रिंग तक बनाता है या फिर चेन बनाता है, लेकिन ये हाईली रिएक्टिव होने के कारण ना ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होता, फिर वो टूट जाता है। तो बात कर लेते कार्बन में ऐसा क्या है कि इसमें कैटिनेशन जो लंबी चेन बनाने की टेंडेंसी है बनी रहती है। आप जितने मर्जी उतने का चेन बनाइए। एक्चुअली इसकी जो बैलेंसी है 4 और साथ में इसकी साइज जो होती है ना छोटी होती है कार्बन की साइज छोटी होने की वजह से क्या होता है, इसकी जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक होल्ड होता है, ये बहुत स्ट्रांग होता है छोटी साइज होने की वजह से। यही रीज़न है कि हमारा जो कार्बन है ये कैटिनेशन पावर शो करता है और स्ट्रॉन्ग लॉन्ग चेन बना लेता है। मेन रीजन यही था, आपका साइज थी, साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जो था, हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसका जो होल्ड होता है बाहर के इलेक्ट्रॉन पे, ये रीजन। जब साइज छोटी होगी तो उनका पकड़ ज़्यादा होगा। चलिए हम थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं। सो कार्बन हैव मिलियन ऑफ कंपाउंड, कार्बन हैज मिलियंस ऑफ कंपाउंड, हम ये कह रहे हैं जो कार्बन होता है ना हमारा, इसके पास बहुत ज़्यादा कंपाउंड होते हैं। ये ऐसा पॉसिबल क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। ठीक है, कंपाउंड ड्यू टू इट्स स्पेशल प्रॉपर्टी is catenation, its special property catenation and tetravalent नेचर। 4 बॉन्ड बनाने का गुण भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारा कार्बन क्या है, ढेर सारे कंपाउंड बना सकता। और दूसरी बात क्या है, एक कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाता है ना, जिसकी वजह से क्या होते हैं ना, ये डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, टेट्रावैलेंट। एंड वन मोर प्रॉपर्टी, कोवैलेंट नेचर। ये सारी बातें आप जान चुके पहले से, सिर्फ कैटिनेशन को छोड़ करके। अभी हमने ओ भी बताया। ठीक है, अब देखिए कार्बन क्या है, ऑक्सीजन के साथ भी कंपाउंड बना लेता है, हाइड्रोजन के साथ भी कंपाउंड बना लेता है, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ भी कंपाउंड बना लेता है। तो इस तरह से ये सबके साथ मिल करके कंपाउंड बना लेता है। नाइट्रोजन के साथ भी बना लेता है, तो जैसे यूरिया आपने सुना होगा। ठीक है, तो इस तरह से सबके साथ मिलके कंपाउंड बना लेता है। तो इसके इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं, इसका ये वर्सेटाइल नेचर, मतलब बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति है। ये सबके साथ बॉन्डिंग बना करके कंपाउंड बना लेता है। अब हम बात करने वाले हैं जो कैटिनेशन क्या है। कैटिनेशन तो हम कह सकते हैं यह एक यूनिक प्रॉपर्टी है, यह एक यूनिक एबिलिटी है कार्बन की, जिससे कि एक लंबी कार्बन की चेन बनाता होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कैटिनेशन, इलेक्ट्रॉन हैज सॉरी कार्बन हैज यूनिक, कार्बन हैज यूनिक property to make long chain, कार्बन के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो लॉन्ग चेन बना लेता है। लॉन्ग चेन, टू मेक लॉन्ग चेन ऑफ डिफरेंट एटम और मॉलिक्यूल by covalent bond. This property is known as कैटिनेशन। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। क्या प्रॉपर्टी है कि इसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो कि लंबी चैन बना लेती है। ठीक है, अभी हमने बताया ये प्रॉपर्टी किस में होती है, सिलिकॉन में भी होती है, नाइट्रोजन में भी होती है, सल्फर में होती है। सिलिकॉन में 7 तक होती है, 7 मेंबर तक, इसमें 8 तक होती है, इसमें 2-3 तक होती है। लेकिन ये सब अनस्टेबल होते हैं, ये सल्फर थोड़ा स्टेबल होता है, बाकी सब अनस्टेबल होते हैं।
तो ये अधिकतर जो ये प्रॉपर्टी होती है हमारी कार्बन में ही मिलती है। और ये प्रॉपर्टी तो आपको समझ में भी आ गया कौन सी प्रॉपर्टी है। ये कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कि कार्बन क्या करता है, एक लंबी चेन बनाता है। ये कार्बन कार्बन की हो सकती है, कार्बन था और एलिमेंट की भी हो सकती है। चलिए फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये बना लिया हमने एक कंपाउंड। अच्छा, कुछ लोग ना जो थोड़ी सी आईपीएसी जानते होंगे कूदने लगे होंगे, ये प्रोपेन बना लिया आपने। ऐसा नहीं, आप वहाँ पे मत जाइए, अभी जो बना रहे हैं देखिए आप। इसके बाद समय आने पे आपको आईपीएसी भी सिखाई जाएगी। तो ये देख रहे हैं आपने, कार्बन का एक चेन बन गया। आप 100 कार्बन तक की चेन बना सकते हैं, कार्बन के साथ दूसरे लोग को भी जोड़ सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। ठीक है, तो अभी हम इसको इरेज करते हैं, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन है। चलिए हम बात करते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, लेकिन उससे पहले एक और बात कर लेते हैं बॉन्ड के बारे में। आपने बॉन्डिंग इन कार्बन पढ़ा था, लेकिन ये बॉन्ड के बारे में हमने आपको नहीं बताया था। एक्चुअली बॉन्ड जो होते हैं ना, सिंगल होते हैं, डबल होते हैं एंड ट्रिपल होते हैं। अगर हमारा सिंगल बॉन्ड है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर लगेगा, डबल बॉन्ड है तो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन लगते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 पेयर इलेक्ट्रॉन लगते हैं। तो ये बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब हम बता दे रहे हैं आपको डबल बॉन्ड कौन बनाता है। एग्जाम्पल यही लोग बनाते हैं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, चाहे वो सिंगल सिंगल करके बनाए। सल्फर डबल बॉन्ड बनाता है, सिंगल सिंगल। ऑक्सीजन इस तरह से डबल बना सकता है, सल्फर इस तरह से डबल बना सकता है। ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ हमारा नाइट्रोजन बनाता है और कोई नहीं बनाता। तो चाहे ऐसे बना ले वो, चाहे ऐसे बना ले, ये फ्री है, इसकी मर्जी, जैसे मर्जी वैसे बना ले। ठीक है, और बाकी सभी लोग, एवरीवन एक्सेप्ट इन सब के छोड़ के, ऑल जो रिमेन है वो सब क्या बनाएंगे, सिंगल बनाएंगे हमेशा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत बेनिफिट आपके लिए देगा, आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। डबल बॉन्ड जब 2 पेयर इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड जब 3 पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो अब जो हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पढ़ने वाले ना, इसी चीज की वहां पे बहुत ज्यादा भूमिका है। तो हमारा जो पहली हेडिंग होगी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एक्चुअली जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिखा, अगर आप चाहें तो इससे पहले एक और कर सकते हैं ना, हाइड्रोकार्बन ही सिर्फ पढ़ सकते हैं। पहले हम हाइड्रोकार्बन ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि बेसिक चीजें क्या पता आपको ना पता। हाइड्रोकार्बन मतलब कि हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन प्लस कार्बन, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो, साथ में और क्या हो, कार्बन, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, हाइड्रोकार्बन। जैसे CH4, ठीक है, C2H6, इसमें आप देख रहे हैं कार्बन है और साथ में क्या है, हाइड्रोजन है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। हाइड्रोकार्बन फर्दर क्लासीफाई इनटू 2 कैटेगरी। फर्स्ट क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हम बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फिर बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक्चुअली इसके हम डायरेक्टली यहाँ पे एग्जांपल लिख देते हैं, अभी बात करेंगे डिटेल में। एल्केन इसका एग्जांपल होता है, जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, और यहाँ पे होते हैं हमारे एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है CnH2n होता है,
इसका जो फॉर्मूला था CnH2n-2 होता है। तो अभी इस फार्मूले के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आप फिलहाल इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम बात कर लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। हमारी ये हेडिंग होगी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए भाई साहब, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसा कार्बन का कंपाउंड है जिसमें बिटवीन द एटम, आप कह सकते हैं बिटवीन कार्बन कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, कार्बन कंपाउंड in which carbon all atom bind with single bond। ये इसकी प्रॉपर्टी, सिंगल बॉन्ड मतलब सबके सब एक बॉन्ड से जुड़े होने चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल अभी तो हमने बताया था, क्या था एग्जाम्पल आपका, क्या था? एल्केन था। अब ये एल्केन क्या होता है, इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। चलिए अब इस फार्मूले पे भी बात कर लेते हैं। उसके लिए हमें ये हटाना पड़ेगा। तो आपको एक तरह से कह देना, जो ये अल्केन है ये क्या है? हाइड्रोकार्बन ही है, पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब कार्बन का ये कंपाउंड होगा, हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड होगा, जिसमें सारे के सारे कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो उसके लिए एक हमने फार्मूला बनाया नहीं, बताया आपको, फार्मूला तो किसी और ने बनाया है, CnH2n। यहाँ पे n क्या है? एक नंबर है, वो हो सकता है 0 को छोड़ करके 1 to एनीथिंग हो सकती है। ठीक है, 0 को छोड़ करके 1 to एनीथिंग। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं फार्मूले से, CnH2n+2। इस पर हम लोग एग्जांपल करते हैं। सपोज इफ n = 1, चलिए रखते हैं, n की जगह पे आपने 1 रखा तो क्या हो गया? C1। फिर यहाँ पे n की जगह 1 रखा तो 2 1 जा 2 + 2 क्या हो गया? H4। मतलब कि देख रहे हैं आप फार्मूला क्या बन के आया? CH4। 1 तो लिखते नहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, ये हमारा कंपाउंड बन के आ गया CH4। देख लेते हैं इसमें कहीं डबल बॉन्ड है? नहीं है। ठीक है, चलिए हम इफ n = 2 ले लेते हैं। ऐसे 2-3 कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे 2 रखा n की जगह पे तो क्या हो गया? C2। और यहाँ पे 2 रख के 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4 + 2 6 H6। हमारा ये कंपाउंड देखिए बन के आ गया C2H6। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है। चलिए एक और ले लेते हैं, ये आखिरी होगा, इसके बाद आप घर पे बैठ के लेते रहिए जितनी मर्जी होगी। n की जगह पे आपने रखा 3 तो हो गया C3। n की जगह पे रखा 3, 3 2 जा 6, 6 + 2 8 तो H8। इसका भी आपने 3 कार्बन की चेन बना लिया, सब पे हाइड्रोजन लगा दिया। काउंट कर लेना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप काउंट कर सकते हैं। इस तरह से आप ये एल्केन के सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। चलिए एक और कर लेते हैं, आखिरी है, अब नहीं मन कर रहा है। तो ये 4 C4। चलिए CN की जगह 4 मतलब हो गया C4। n की जगह 4 2 जा 8, 8 + 2 10 H10। ये कंपाउंड बन के आ गया। ये भी क्या होगा? हमारा एल्केन होगा। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 सब में सिंगल बॉन्ड लगाना। कुछ लोग सोच रहे हैं सर एक बार डबल बॉन्ड लगा के दिखाइए, क्यों नहीं होगा? आप चेक कर लीजिए, जितने हाइड्रोजन आप ऐड नहीं कर पाएंगे, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी है, 4 वैलेंसी होती है, वो पूरी हो जाएगी। आप चेक करिए घर पे, अगर नहीं कर पाएंगे तो बताइएगा। हम भी कह रहे हैं आप कर भी नहीं पाएंगे, होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी बैलेंसी 4 है। अगर थोड़ा सा आप छेड़छाड़ करेंगे बैलेंसी कम होगी, या ज़्यादा, कम भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर हुआ तो ऐसा कंपाउंड बनेगा नहीं। चलिए अब हमारा अगला जो हेडिंग आने वाला है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
ठीक है, सारी डिफिनेशन वैसे ही रहेगी। तो आप कहेंगे कार्बन कंपाउंड इन विच कार्बन ऑल एटम बाइंड विथ, ठीक है, बाइंड विथ, यहाँ पे हम कर देंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, बाइंड विथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, बस इतना ही है। तो अब इसको हमें हटाना पड़ेगा, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इसमें जो हमारी जो एल्कीन सॉरी जो एग्जाम्पल आता है हमारा, जो एग्जाम्पल, इसमें दो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल 2 है। एक होता अल्कीन, ये आईपीएससी में हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा होता हमारा अल्काइन, ठीक है। इसका जो बॉन्ड से सिंबल करें तो इसमें डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन का होता है ट्रिपल बॉन्ड। अभी अल्केन पढ़ा तो उसके लिए क्या था, सिंगल बॉन्ड। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n माइनस H2n, और इसका होता है CnH2n माइनस 2। अभी तो आपने देखा फार्मूला अप्लाई करके भी देखा, लेकिन 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 यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, n नॉट इक्वल टू 0, ये कभी 0 नहीं होगा। हियर n इक्वल टू 1 भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 2 3 4 5 6। अब आप कहोगे सर 1 क्यों नहीं होगा, तो मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, इन विच कार्बन कार्बन एटम, अगर कार्बन कार्बन के बीच में हम लोग बॉन्ड देख रहे हैं तो 2 कार्बन होने चाहिए कम से कम ना। अगर एक होगा तो कहाँ उसमें डबल बॉन्ड आप पाएंगे कार्बन के बीच में, तो उसके लिए 2 होना चाहिए ना, इसलिए हमारा 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी। यही चीज यहाँ पर भी होगा, हमारा n इक्वल टू 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, लेकिन n इक्वल टू क्या होगा, 2 3 4 5 सो ऑन। चलिए एक एग्जांपल करके देखते हैं। इफ n इक्वल टू 1 नहीं होगा, लेकिन चेक करते हैं ना, नहीं कहोगे आपने चेक किया ही नहीं, n की जगह पे आपने 1 रखा, C1 हो गया, n की जगह 1 रखा, तो ये हो गया 2, ठीक है। अब देखिए कार्बन को बनाते हैं, एक एक बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ता है, 2 बॉन्ड इसके खाली हो गए, तो ऐसा कंपाउंड होता नहीं। कि हमने कहा ना कि इसके चारों बॉन्ड क्या होंगे, जुड़े होने चाहिए। तो इस तरह से आप कहीं भी चेक कर लीजिएगा, 0 पे तो कुछ नहीं होगा। अब हम चेक कर लेते हैं n की जगह पे 2 रखते हैं, इफ n इक्वल टू 2, चलिए रखते हैं, C2 हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4, H4 हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं, 1 2, कितने बॉन्ड हैं, इतने, लेकिन हमारा हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4, ये बॉन्ड एक बच गया, एक बॉन्ड ये बच गया, देखिए लग गया डबल बॉन्ड। और ये एल्कीन में क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड। ये आपका सीधा सीधा एग्जाम्पल बन के आ गया। अगर इन्हें सही तरीके से दिखाएं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये थोड़ा तरीका सही है दिखाने का। तो अभी आप जब तक 11th में एंट्री नहीं मारते तो आपको ये नहीं पता ये तरीका गलत है सही है, तो फिलहाल आप जानते रहिए ऐसा कुछ होता है। चलिए n की जगह पे हम लोग 3 रखते हैं, तो क्या होगा, n इक्वल टू 3 हो गया, C3, 3 2 जा 6, H6, ठीक है। अब हम कार्बन को देखिए, जो हमारा लिखने का तरीका है ना, पहले सबको सिंगल बॉन्ड से ही जोड़ेंगे। अब देखते हैं कि कितने कार्बन हमारे बन पाते हैं। तो कहीं एक पे पहले डबल बॉन्ड कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसमें डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। इस पे कितना बचा, 2 बॉन्ड इसके हो गए, 2 बचे हैं, 1 2, इसका कितना हो, 1 2 3, एक अभी बचा है, इधर हो गया 1 2 3, देखिए कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 3 6, हो गया तैयार हमारा। चलिए आ जाते हैं एल्कीन में। एल्कीन के लिए हमने कहा कि ये सब होंगे नहीं, अब चेक करने की जरूरत नहीं, आप चेक कर सकते हैं, हमने आपको बता दिया। चलिए 2 रख के देखते हैं, तो C2 हो गया, 2 2 जा 4 माइनस 2, H2 हो गया। तो ये फार्मूला देखिए, हमें पता है पहले कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड तो जरूर ट्रिपल होगा, तो देखिए ऐसे एग्जाम्पल को हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, C6H6। चलिए इसका भी एग्जाम्पल ले लेती है। इसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं, कुछ ऐसा होता है, ये रिंग में होता है, हेक्सागोनल होता है। इसके सारे कार्बन पर होते हैं कार्बन, और सभी कार्बन अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसका मतलब जाहिर सी बात ये क्या होगा,
एल्कीन होगा। देखिए कितना बचा इसका, 1 2 3 बॉन्ड हो गया, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। तो ये देखिए सबके सब क्या अल्कीन है। अगर एल्केन में बनाए ना, चलिए वो तो एग्जाम्पल हो चुका, लेकिन देख लेते हैं। इसको कहेंगे C6H12 बनाते हैं। तो यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अल्केन का, वो भी है बेंजीन ही, लेकिन ये देखिए किस तरह से बनती है, आप देख लीजिएगा। देखिए कार्बन की जो बैलेंसी है, 2 2 बॉन्ड बन चुके हैं, अभी कितने बचे होंगे, 4 होने चाहिए, 1 2 इस तरह से बनेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा कि अल्केन एल्केन फाइंड करने की, और उसके साथ ही आप स्ट्रक्चर बनाने का भी प्रयास करिएगा। लेकिन ये अल्केन है, आप ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप इसको एल्केन मान बैठें। आज की वीडियो में बस इतना ही।